नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। अप्लाई डेट आ गया है। कब से अप्लाई हो रहा है, कौन कौन से इसमें पोस्ट होता है, सिलेबस इसका क्या रहता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं हर वीडियो में। ठीक है, देखिए सबसे पहले भैया रेलवे ग्रुप डी में कौन कौन सा पोस्ट होता है, क्योंकि इसमें देखोगे ना अलग अलग प्रकार का पोस्ट है और नोटिस भी जो जारी किया गया है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कब से अप्लाई होगा। ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों और नोडल एजेंसी भी बना दिया गया, सारा कुछ। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है उसका हम चर्चा कर लेते हैं। पहला जो पोस्ट होता है ट्रैकमैन का पोस्ट होता है। भैया ट्रैकमैन होता है क्या? ट्रैकमैन आपने देखा होगा दोस्तों, रेलवे कभी कभी सफर आप लोगों ने तो किया ही होगा। ट्रैक पर दोस्तों एक आप देखते होंगे ना, स्पेशल वर्दी पहन कर दोस्तों ट्रैक पर काम करते रहते हैं वर्कर, वही ट्रैकमैन का काम है भैया। ट्रैकमैन का काम है, कोई ट्रैक में कोई खराबी है, कहीं पर पटरी कोई मरम्मत करना है तो वो सब काम होता है। ठीक है, बाकी गैंगमैन झुंड बना कर ट्रैक पर देखते होंगे दोस्तों, तो ये सब कोई नहीं करना चाहता। ये दोनों पोस्ट रेलवे में ग्रुप डी में सबसे खराब पोस्ट माना जाता है, क्योंकि इसका भैया ट्रैक पर ही ड्यूटी रहता है। लेकिन ज्यादातर पोस्ट जो देखोगे ना तो इसी में ज्यादातर बच्चों को होता है, वही छोड़ के बच्चे भाग जाते हैं बाद में। ठीक है, क्योंकि किसी से हो नहीं पाता है। ठीक है, इसको मैं बोलूँ ना तो सरकारी एक तरह से बोल सकते हो लेबर है भैया, ये ऐसा काम है। हालांकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कैबिन में हेल्पर का पोस्ट है, इसमें ट्राई कर सकते हो। प्यून है, इसके बाद दोस्तों असिस्टेंट पॉइंट मैन। ये क्या होता है भैया? इसमें अच्छा पोस्ट में मान सकता हूँ। क्यों? इसमें दोस्तों आप देखते होगे ना झंडी दिखाने का काम। अब तो दोस्तों झंडी की जगह पर डिजिटल भी मैं बोल सकता हूँ, मतलब एक तरह से हो गया है। आप दिखा दो, टर्च आ गया है, एक तरह से बोल सकते हो कि टर्च दिखा दो। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला सीन अब हो गया। ठीक है, टर्च दिखाना, ग्रीन लाइट, वो सब चीज़ें है। हॉस्पिटल रेलवे का होता है, उसमें अटेंडेंट का। ये अच्छा है भैया, फील्ड का ड्यूटी है नहीं, ऑफिस अस्पताल में रहोगे तो भाई वही है। बाकी असिस्टेंट TLNAC वाला पोस्ट है और असिस्टेंट डिपोर्ट है। रेलवे का स्टोरेज होता है, बड़ा बड़ा देखते हो तो भैया जहाँ सारा सामान वगैरह रखा जाता है, तो वहाँ पे ये सब कुछ पोस्ट है। ये सब आप लोगों के लिए अच्छा पोस्ट है। ये दोनों तीन दो जो है ना ट्रैक और गैंग में थोड़ा सा दोस्तों होता है, थोड़ा सा तो एक तरह से बोल सकते हो, थोड़ा सा एक तरह से सबसे मतलब खराब में से है ग्रुप डी का पोस्ट। ठीक है, अब ग्रुप डी को दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, रेलवे जो ग्रुप है ना ग्रुप डी, इसको दोस्तों लेवल 1 की वैकेंसी बोला जाता है। ठीक है, लेवल 1 का पोस्ट माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों फिजिकल होता है। उसके बाद दोस्तों आप ये नाम मात्र का फिजिकल बोल सकते हो, नाम मात्र का इसमें फिजिकल है। अब कब से अप्लाई हो रहा है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, हालांकि नोटिस में मैंने बता दिया है कि भैया अप्लाई कब से हो रहा है। ठीक है, जैसे ये आपको पता होगा कि ये आपका सितंबर में भैया आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, क्योंकि पहले अभी NTPC का आएगा, उसके बाद आएगा। अच्छा खासा आपके पास तैयारी करने के लिए समय है, तो बचे हुए दिनों में आपको तैयारी कहाँ से करनी है, तो इसके लिए दोस्तों आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये रेलवे का सार संग्रह है, 27,000 प्लस फैक्ट सहित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा समान अध्ययन का, जिसमें आपका समान ज्ञान और समान विज्ञान का 1992 से लेकर 2023 तक, उसमें आपको 2023 तक का आपका क्वेश्चन का संग्रह देखने को मिल जाएगा। रेलवे के तमाम एग्जाम में काम आएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ तमाम जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं ना, सबका भी यहाँ पर व्याख्या देखो आपको दिया गया कि भैया रेलवे का किस किस डेट में एग्जाम हुआ है, सबका क्वेश्चन का संग्रह है। तो अच्छा खासा दोस्तों आपका ये बुक है, काफी अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। और 2023 समझ लो पिछला साल तक का इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ में किरण इंस्टीट्यूट का दोस्तों ये आप लोग देखो, ये सॉल्व पेपर है मैथ का। तमाम रेलवे का एग्जाम में आपका काम आएगा। NTPC ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, RPF सब में काम आने वाला है। और 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह है। और साथ में दोस्तों ये आपका किरण इंस्टीट्यूट का रीजनिंग का सॉल्व पेपर है 1996 से लेकर अब तक का एग्जाम में। भैया इसके बाहर से कहाँ से प्रश्न पूछेगा, ये प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, सारा का सारा रट लो। इसी कॉन्सेप्ट पर आपका एग्जाम में सवाल रहने वाला है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन या नदी के बुक शॉप पर भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। अब देखिए चलिए जो पहले नोटिस जारी किया गया है ना वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों ये दिखा रहा हूं आपको, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। ठीक है, और देखो लेटेस्ट है 10 तारीख का डेट में दोस्तों आपका आया हुआ था। और देखो फिलिंग ऑफ द ग्रुप सी, अब ग्रुप डी को दोस्तों ग्रुप डी को अब ग्रुप सी बोला जा रहा है। पोस्ट ऑफ जोनल रेलवे थ्रू RRB। यहाँ पे देखो अलग अलग चीजें बताई गई है। NTPC का तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। नोडल एजेंसी अहमदाबाद को बनाया गया, जिसमें लेवल 5, 4, 6, 2 और 3 वैकेंसी होता है। अब जो चौथा नंबर पॉइंट है यहाँ पर देखो, लेवल 1 इसको ही ग्रुप डी बोलते हैं। इसका नोडल एजेंसी भोपाल को बनाया गया है। तो ये भैया आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। देखो इसके नीचे जाओगे ना, कब आ रहा है ये सारा कुछ डेट आ गया। देखो लेवल 1 का यानी ग्रुप डी का दोस्तों यहाँ पर देखो 30 तारीख को दोस्तों यहाँ पर सारा वैकेंसी 2025 तक का डाटा मांगा गया है कि भैया वैकेंसी असाइनमेंट अप टू दोस्तों 30/9/2025 तक जितना भी वैकेंसी खाली हो रहा है
उसको सारा कुछ इकट्ठा करके दोस्तों वैकेंसी के बारे में पूछा गया कि उस डेट तक कितना वैकेंसी आपका खाली होगा, सब वैकेंसी आपको डालना है, ठीक है, बताना है। जुलाई 2024 में दोस्तों आपका असाइनमेंट और वैकेंसी के बारे में है, और जो वैकेंसी का जो अप्रूवल मिल जाएगा ना अगस्त में, और वैकेंसी कब आ रहा है, सितंबर में आपका आ रहा है। तो भैया तैयार हो जाओ, यहाँ पर देखो सितंबर में प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट, यहाँ पर दोस्तों CEN, ठीक है, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ये दोस्तों 2024 सितंबर के महीने में आपका वैकेंसी आ रहा है। कब तक का वैकेंसी जोड़कर भैया, ये देखो 30 सितंबर 2025 तक का डाटा जोड़कर दोस्तों सितंबर में ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यह रेलवे का ऑफिशियल है दोस्तों, राजीव गांधी जो आपका डिजिटल साइन किया गया डायरेक्टर ईस्टर्न जोन का, ये रेलवे बोर्ड का, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं इसमें, और कितना पोस्ट पे वैकेंसी आएगी ये पहले मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले रेलवे का पिछला बार वैकेंसी जो था 2018-19 में जो आया था 1,04,000 के आसपास था। क्या इस बार इतना वैकेंसी आएगा? नहीं दोस्तों, 1/4 आएगा, क्योंकि हर साल वैकेंसी की बात कही गई है। तो जहां तक मुझे लगता है ये वैकेंसी दोस्तों आपका 20,000 से ज्यादा ही पोस्ट पर देखने को मिलेगा। हाँ, क्योंकि NTPC का देख लो दोस्तों, जितना सोचा था उतना नहीं है। टेक्नीशियन का देख लो वो 9,000 पोस्ट है, पिछला बार आपका देखोगे तो भैया कितना पोस्ट था, ठीक है। तो वैसे ALP का देख लो आपका 5600 पोस्ट, पिछला बार 64,000 था, तो दोनों मिलाकर दोस्तों 13,000 ही होता है, टेक्नीशियन प्लस ALP। पिछला बार 64 था, तो वैकेंसी कम हुआ है, तो इसमें भी 1 लाख नहीं रहेगा, 20,000 का प्लस 25,000 के बीच में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया, योग्यता बता देता हूँ भैया। योग्यता इसके लिए क्या है भैया, सिंपल है, 10th पास। इसमें दोस्तों आप लोग देखो ना, तो परसेंटेज वगैरह कोई इशू नहीं है, ठीक है। अप्लाई करते समय एज क्या है, एज भी बता देता हूँ। देखो 18 साल मिनिमम होता है, मैक्सिमम आपका 33 साल होता है। OBC है तो आपका दोस्तों 36 साल तक, क्योंकि दोस्तों 3 साल का छूट मिलता है, और SC है ST है तो आपको 5 साल का छूट मिलता है, तो ये दोस्तों आपका 38 साल तक हो जाएगा। क्लियर है? चलो, क्योंकि एज में एक्स्ट्रा 3 साल का छूट मिला है कोविड के कारण, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो दोस्तों आपका 3 साल कम ही होता है। और हर वैकेंसी में इस साल मिलेगा, जो लेटेस्ट वैकेंसी पहली बार आ रही है कोरोना के बाद, ठीक है। वैकेंसी इसकी आप लोग देखोगे जोन वाइज होता है। सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें ना दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस पहला आपका क्या होता है भैया, रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा भैया, फिजिकल होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेज क्या है आपका, मेडिकल होता है, और चौथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये 4 स्टेज है। तो रिटेन में दोस्तों क्या आपका सवाल पूछा जाता है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों सिलेबस, भाई सिलेबस ध्यान समझो। पहले दोस्तों 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। टाइम की बात करें तो आपका 90 मिनट का समय रहता है, और निगेटिव की बात करें ना दोस्तों तो 1/3 रेलवे का भैया रूल है, 1/3 निगेटिव रहेगा। पूछेगा क्या, पहला दोस्तों आपका साइंस का प्रश्न रहेगा, साइंस से दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों आपका GK GS से सवाल रहता है, इससे कितना सवाल रहेगा भैया, 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तीसरा आपका हो गया भैया रीजनिंग, रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन, और लास्ट में बचता है चौथा आपका मैथ। इसमें दोस्तों इंग्लिश नहीं पूछा जाता, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन। तो ये दोस्तों आप लोगों का सिलेबस मैंने बताया, ये सिलेबस आप लोगों का है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया 25, 25, 20 और 30, ये आपका सिलेबस है। ये पूछेगा इंग्लिश का भैया, इसमें कोई नामो निशान नहीं है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे ही ये पास करोगे, क्योंकि मेरिट दोस्तों इसी पे बनता है, ठीक है, मेरिट आपका इसी पर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपका रिटर्न पर फिजिकल होता है, क्वालिफाइंग करना होता है। इसमें समझिएगा फिजिकल में भी एक चीज है दोस्तों, सबसे पहले कैरी मतलब आपको ढोना है, कंधे पर लाद कर 235 kg का वजन, वेट, 100 मीटर तक, समय होता है 2 मिनट का, ये मेल के लिए। फीमेल के लिए दोस्तों 20 kg का वजन, 100 मीटर तक 2 मिनट, गिर गया तो काम खत्म, फेल, डिस्क्वालीफाइड। 100 में से या 100 नंबर लाओ तो अब रिटर्न में कोई मतलब नहीं, इसमें पास करना भी जरूरी है। बोरी होता है, यहाँ पर ला दो, उसका वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर पड़ा होगा, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो बात की चीज़ है। बाकी रनिंग जो होता है ना, 1 किलोमीटर का 4:15 सेकंड का समय, 4 मिनट 15 सेकंड। फीमेल का दोस्तों 1 किलोमीटर 5:40 का समय होता है, बस यही होता है। हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब भूल जाओ, ठीक है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, सारा कुछ आपको बताया, कब से भरा जाएगा, एज वगैरह सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया, कितना पोस्ट पर वैकेंसी है, और अप्लाई करते समय आपको फी कितना देना होगा। देखो फी तो 500 लगता है, जिसमें से 400 आपका रिफंड हो जाता है अगर आप एग्जाम दोगे तो, क्योंकि अप्लाई करते समय आपको बैंक का डिटेल्स दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप SC हैं ST हैं तो आपको 250, फीमेल का भी 250 ही लगता है दोस्तों, और फीमेल के रेट का ये सारा रिफंड हो जाता है। तो ये चीज़ तो जो बेसिक जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है। ये दोस्तों नोटिस भी मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि अभी देखो रेलवे का दोस्तों आप लोग देखो कौन कौन सा एग्जाम दोगे। पहला वैकेंसी ALP का, दूसरा वैकेंसी आपका टेक्नीशियन का, तीसरा आपका वैकेंसी भैया RPF हो गया, चौथा वैकेंसी आपका NTPC, ठीक है,
और 5वां वैकेंसी आपका ये वाला, ठीक है, ग्रुप डी। इस साल रेलवे का 5 वैकेंसी, जो नॉर्मल क्वालिफिकेशंस कह सकते हो। हालांकि आने तक को तो आपका जेई का है, जूनियर इंजीनियर का भी पोस्ट है, और दोस्तों एक पैरामेडिकल वाला भी है, ठीक है, तो ये भी पोस्ट है। तो रेलवे का हर साल भैया वैकेंसी 5 साल बाद आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि हर साल वैकेंसी, अब देखो आता है कि नहीं। लेकिन इस साल 5 में से अगर मान के चले एएलपी का आपने नहीं भरा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नॉन आईटीआई होते हैं, तो आईटीआई नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नीशियन में भी दोस्तों एक तो आईटीआई है, एक दोस्तों आपका पीसीएम वाला है, इसमें भी नहीं भरे होंगे। रेलवे आरपीएफ है, आरपीएफ में फिजिकल देखो भैया 5:45 का समय लगता है। एनटीपीसी में देखो हायर जो भैया यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करता है वो भी भर देता है, क्योंकि अच्छा खासा पोस्ट होता है। और सबसे ग्रुप डी वाला जो पोस्ट है ना, इसमें करोड़ों, पिछला बार 1,15,00,000 बच्चा फॉर्म भरा था, क्योंकि 10th पास पे। इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत सारे आपने ये भी देखा होगा कि आईटीआई लागू हो रहा है ग्रुप डी में, अब होता है कि नहीं एग्जैक्ट में मुझे नहीं लगता कि होगा भी तो वही अलग है चीज़ है, कुछ पोस्ट में लागू कर सकता है वो। जैसे टेक्नीशियन में देखो कुछ पोस्ट के लिए आपका आईटीआई है, कुछ पे आपका पीसीएम है, तो ये भी हो सकता है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपको तैयारी करनी है। और भैया वैकेंसी सितंबर में आपका आ रहा है, ठीक है, आपको जुलाई में ही क्लियर हो जाएगा कितना पोस्ट है, सारा कुछ तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। और तैयारी अभी से कीजिए, सारा कुछ है दोस्तों रेलवे का, क्योंकि सेमी सिलेबस जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग यही पढ़ना है ना, सब में एक तैयारी करो, सभी का तैयारी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक सेपरेटेड वीडियो बना के बता दिया, एनटीपीसी का मैंने बनाया था कल, उसका भी बता दिया, और रेलवे ने ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया है और नोडल एजेंसी सारा कुछ बता दिया, ठीक है। आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। कहाँ मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, जो फ्री है भैया, पैसा नहीं लगता है टेलीग्राम ज्वाइन करने में। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से ही टेलीग्राम है, ठीक है, लिंक से नहीं खुलता, डायरेक्ट टेलीग्राम ओपन कीजिए, सर्च कीजिए माई स्मार्ट ट्रिक, वहाँ ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज होता है, देखिए आज 4-5 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विज डाल रखा है वहाँ पर। तो क्विज से दोस्तों थोड़ा बहुत आपको प्रिपरेशन भी होता है, किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड आंसर की जो होता है ना दोस्तों, वहाँ पर भी लिंक में प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपको बेनिफिट होगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।